हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जीन साइलेंसिंग, जो कि मेथड्स इन बायोलॉजी जो हमारे प्लेलिस्ट से चल रही थी। हमने पीसीआर तक डिस्कस कर लिया था सारे टॉपिक्स। तो आज हम लेने वाले हैं जीन साइलेंसिंग। बाकी जूलॉजी के जो लेक्चर हैं वो हमने जो क्लासिफिकेशन है नॉन कॉर्डेटा वो कवर कर लिया है। कॉर्डेट्स को हम आगे फिर आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जीन साइलेंसिंग। सबसे पहले जीन साइलेंसिंग को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम एक नॉर्मल तरीके से बात करें तो व्हाट इज़ जीन साइलेंसिंग। नेम से ही पता चल रहा है कि साइलेंस यानी कि किसी जीन को साइलेंट कर देना, उसके फंक्शन को रोक देना। उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि वो जीन की वजह से कोई डिजीज़ कॉज हो सकती है, किसी तरीके का डिसऑर्डर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हम इसलिए क्या करते हैं, इस टेक्निक के थ्रू हम उस पर्टिकुलर जीन को साइलेंट कर देते हैं। यानी कि अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग जीन साइलेंसिंग वी कैन साइलेंट अ पर्टिकुलर जीन एंड इट्स फंक्शन। क्योंकि जीन क्या करेगा, एक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उसके फंक्शन को मतलब हम बेसिकली साइलेंट कर देते हैं जीन को। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Gene silencing is a process through which disease are managed or eliminated by controlling the gene expression of faulty gene। यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, हम कोई भी अगर मान लीजिए कोई जीन है वो डिजीज़ कैरिंग जीन है, उसको हम मैनेज कर लेते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं, उसको साइलेंट कर देते हैं उसके जीन एक्सप्रेशन को, ताकि वो जो फॉल्टी जीन है वो एक्सप्रेस ना हो पाए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है जो कि फिर एक्सप्रेस होती है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देते फॉल्टी जीन के एक्सप्रेशन को। दिस इज़ अ रिलेटिवली न्यू ट्रीटमेंट विच फर्स्ट इमर्ज इन 1990s में। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था इस टेक्निक को, एंड दैट हैज़ अलाउड ट्रीटमेंट्स टू बी डेवलप्ड एंड ट्रायल फॉर प्रीवियसली इनक्योरेबल डिजीजेज लाइक एल्जाइमर्स एंड हंटिंगसन्स डिजीज़। तो सबसे पहले इस ट्रीटमेंट को जो है एक तरीके से ट्रायल किया गया था कुछ इनक्योरेबल डिजीज़ के लिए, लाइक एल्जाइमर्स और हंटिंगटन डिजीज़ के लिए इसको ट्रायल किया गया था कि ये पर्टिकुलरली जो जीन साइलेंसिंग है वो काम कर रही है नहीं। राइट। सो नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। जीन साइलेंसिंग इज अ technique that aims to reduce or eliminate the production of protein from its corresponding gene। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर जीन है, हम क्या करते हैं उसके उस टेक्निक से हम बेसिकली जीन का फंक्शन को रिड्यूस कर देते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि जैसे मैंने बताया कि एमआरएनए से वो प्रोटीन ना बना पाए और एक्सप्रेशन उसका ना हो पाए उस जीन का। So let's talk about the steps of gene silencing। So basically gene silencing में 4 important steps होते हैं। This is accomplished by binding a specific strand of RNA to an existing mRNA strand। यानी कि इसमें सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है, एक अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक स्ट्रैंड ऑफ आरएनए की बाइंडिंग होती है। किस पे बाइंडिंग होती है, ऑलरेडी जो वहाँ पर एमआरएनए प्रेजेंट होता है। क्योंकि एमआरएनए तो बनता है बट उसके आगे प्रोटीन नहीं बनती है इस प्रोसेस में। द एमआरएनए क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। जब एमआरएनए से डीएनए स्ट्रैंड बनता है, राइट, इस प्रोसेस में एमआरएनए से जो है एमआरएनए से डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। बाय बाइंडिंग द आरएनए टू द एमआरएनए mRNA is prevented from replicating the portion of DNA। तो जब जो अगर हम बात करें आरएनए जो है mRNA से बाइंड करता है नॉर्मल आरएनए, तो ये क्या करता है, mRNA उसको प्रिवेंट करता है रेप्लिकेशन से उस पोर्शन ऑफ डीएनए को। यानी कि बेसिकली हम डीएनए में क्या करते हैं, mRNA को अटैच करवाते हैं। फोर्थ है, स्पेसिफिक जीन्स कैन बी टारगेटेड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम रेप्लिकेटिंग इनटू न्यू डीएनए स्ट्रैंड। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिफिक जीन होते हैं वो टारगेट किए जाते हैं और प्रिवेंट किए जाते हैं उसको रेप्लिकेशन से, ताकि वो रेप्लिकेट होकर न्यू डीएनए स्ट्रैंड ना बना पाए। बेसिकली ये 2 टाइप का होता है जीन साइलेंसिंग। फर्स्ट वन इज़ mRNA जिसे हम माइक्रो आरएनए कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ siRNA यानी कि जिसे हम स्मॉल
इंटरफेयरिंग आरएनए भी कहते हैं, राइट। तो डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रोसेस। ये एक मतलब हैंड रिटन ही नोट्स हैं, तो पहले इनकी हेल्प से समझते हैं। नेक्स्ट हम आगे जो इसका कंप्लीट डायग्राम है वो डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि 2 टाइप का होता है, mRNA और siRNA। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास होता है एक RNA, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। ये प्रोसेस होती है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि हमें पता है कि DNA RNA जो है वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास RNA होता है, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर जो है RNA जो है, जो कि पोल 2 यानी कि RNA पॉलीमरेज एंजाइम 2 यहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में काम करता है, जो कि उसको ब्रेक कर देता है एक सिंगल स्ट्रैंड RNA में, यानी कि माइक्रो RNA जिसको हम बोलते हैं। तो माइक्रो RNA बेसिकली होता है 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, डिस्टेंस इसमें इतनी लॉन्ग इसका जो है डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि इस mRNA के, माइक्रो RNA के दोनों साइड क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं, यानी कि ये जीन्स है, जैसे एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, उसके सीक्वेंस होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे फिर हेयर लूप इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एडेनिन का थाइमिन है कॉम्प्लीमेंट्री, ग्वानिन का साइटोसिन है, तो ये क्या है, इस तरीके से लूप बना लेते हैं ताकि ये कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है वो अरेंज हो जाए, एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक साथ में जो है वो अरेंज हो जाए अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ में। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक जीन एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज डोर्सा। डोर्सा बेसिकली RNA3 एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी रखता है। एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब इसका मेन फंक्शन होता है ये इस लूप को इस पर्टिकुलर एरिया से, फर्स्ट वन इज हेयर, और यहाँ से इस लूप को कट करने का ही काम करता है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर mRNA था जिसने लूप की फॉर्मेशन की थी, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट था। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सपोर्टिन नाम की जो जीन है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम XPO5 बोलते हैं, यानी कि एक्सपोर्टिन 5। एक्सपोर्टिन 5 का काम क्या होता है, जो यहाँ पर एक हेयर लूप की फॉर्मेशन हुई है माइक्रो RNA से, उसको ये एक्सपोर्ट कर देता है साइटोप्लाज्मिक वाले रीजन में। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। सबसे पहले डोर्सा जीन एक्टिवेट हुआ, जो कि RNA3 एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी का होता है। एंडोन्यूक्लियस का मतलब है कि वो बीच से इस पोर्शन से जो है इसको कट करेगा, अभी हम देखेंगे कैसे कट होता है। देन यहाँ पर आप देखोगे फिर एक्सपोर्टिन जो जीन है वो एक्टिवेट होगा, या हम कह सकते हैं प्रोटीन है, तो वो उसका मेन फंक्शन होता है कि वो इस mRNA को ट्रांसफ़र करती है, एक्सपोर्ट करती है साइटोप्लाज्मिक वाले रीजन में। फिर जैसे ही ये साइटोप्लाज्मिक रीजन पे ये जो mRNA है वो एंटर होता है, तो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है डाइसर नाम की एक प्रोटीन, जिसके पास RNA3 टाइप का जो RNase3 इसकी एक्टिविटी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं RNase3 का मतलब कहीं ना कहीं ये क्या करेगी, RNA की जो स्ट्रैंड्स बने हैं सिंगल RNA के, उनको कट करने का काम करती है। तो अब यहाँ पर देखोगे कि ये जो लूप है यहाँ पर ये कट हो चुका है, और जैसे ही ये लूप कट हुआ तो डाइसर प्रोटीन की हेल्प से ये जो है डबल स्टैंडर्ड को RNA को सिंगल स्टैंडर्ड RNA में यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले यहाँ पर mRNA का डुप्लेक्स बना था, देन जैसे ही डाइसर प्रोटीन एक्टिवेट हुआ तो उसने इसको जो है यहाँ पर कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल स्टैंडर्ड RNA जो कि हेलिकेज की प्रेजेंस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA यहाँ पर बनाता है, राइट। तो यहाँ पर अब इसने बना दिया है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये जो है सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो है अटैच होता है अनदर mRNA से। यहाँ पर आप देखोगे जो येलो वाला पोर्शन है इसका ऊपर वाला जो है दैट इज mRNA, जो कि ये फ्रेगमेंट है, और नीचे वाला जो है mRNA यानी कि दूसरे mRNA से अटैच होता है, राइट, जिसको हमें सीक्वेंस जिसको हमें साइलेंस करना है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है इसे हम कहते हैं RISC यानी कि रिस्क कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि इन्वॉल्व होता है प्रोटीन्स जिसे हम एगोनोड प्रोटीन बोलते हैं, प्लस mRNA, यानी कि जो येलो वाला जो पोर्शन है ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, राइट।
ये जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाता है उसके बाद से पर्टिकुलरली, यानी कि जिसे हम बोलते हैं रिस्क का फुल फॉर्म है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या करता है इंड्यूस करता है इस प्रोसेस को। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि जिस तरीके से ये इसे बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद ये जो है इसके पास वो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं, जिसकी वजह से ये एक लूप की फॉर्मेशन अगेन, फिर यहाँ पर आप नीचे देखोगे कि यहाँ पर एक लूप की फॉर्मेशन हो रही है। आप रेड को फोकस मत कीजिए, वाइट वाले जो डॉट है उसको फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक जो है ये लूप की फॉर्मेशन हो रही है बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर अगेन इस रिस्क कॉम्प्लेक्स के पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है प्रेजेंट होते हैं। इसको हम सीड सीक्वेंस भी कहते हैं, राइट। ये जो सीक्वेंस आप टर्मिनल के देख रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई लूप बना है, जैसे ये लूप की फॉर्मेशन नहीं है, ये लूप के जो एक्स्ट्रा जो पोर्शन है दैट इज़ नोन एज सीड सीक्वेंस। तो ये सीड सीक्वेंस की वजह से जब ये प्रोसेस यहाँ पर होती है तो लूप की वजह से क्या होती है, जो ट्रांसलेशन है उसकी प्रोसेस नहीं हो पाती। बिकॉज जब भी हम देखते हैं कि जब राइबोसोम में प्रोटीन जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है जब, तो उसमें क्या होता है कि लूप की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, तभी जो है क्या होगा, राइबोसोम जो है कम्प्लीटली प्रोसेस आगे रन करता है। तो इस वजह से यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होता है और ये पर्टिकुलर जीन जो है साइलेंस हो जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। अभी इसको हम एक पर्टिकुलर डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही थी और पहला जीन जो एक्टिवेट होता है दैट इज़ डोर्सा जीन, राइट। डोर्सा जीन जब एक्टिवेट होता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर लूप की फॉर्मेशन होती है, ये ब्लैक वाला पोर्शन है लूप जब फॉर्मेशन होता है उसके बाद ये जो एंटर करता है वो एंटर करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर आप देखो एक्सपोर्टिन यहाँ पर एक्टिवेट होगा, एक्सपोर्टिन 5 ये एक्टिवेट करा देता है इसको साइटोप्लाज्मिक रीजन में। जहाँ पर डाइसर एक्टिवेट होगा, डाइसर का फंक्शन में आपको पता है कि लूप को कट करके जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है उसको कट करेगा, जिसको हम डाइसिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं। देन उसके बाद ये एगोनोट कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम रिस्क कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ये वाला। और उसके बाद फिर जब ये प्रोसेस जब होती है, जब एक mRNA से यहाँ पर आप देखोगे कि अगेन ये रेड कलर का लूप बन चुका है, जिस वजह से जो है ये प्रोसेस हॉल्ट हो जाती है और आगे ये प्रोसेस जो है रन नहीं कर पाती और वहीं पर जीन जो है साइलेंस हो जाता है। और ये था अबाउट जीन साइलेंसिंग। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और जो वीडियोज़ हैं वो लेके आऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।